सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस है आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो देखते हैं। तो सैटरडे संडे में थोड़ा डिटेल में Seven of Swords, Knight of Pentacles, Magician, The Emperor, Justice। ओहो, क्या बात है। Nine of Wands एंड बॉटम डेक है द सन। एक बार सन आ जाए तो लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि लाइफ में जो भी अंधेरा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे छुटकारा मिलते देर नहीं लगती। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में सोल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, अपनी आज़ादी को। सी इस कार्ड में देखा वाह, एस ऑफ कप्स बॉटम डेक है इसके बाद, और डेविल। तो डेफिनेटली आपके लिए एक अट्रैक्शन और एक एनर्जी ऐसी है ना, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा था और शाम को जो रूम्स की रीडिंग थी उसमें भी था कि ये आपके लिए ना एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत बेहद ज़्यादा है। एक अलग ही लेवल पे आपके फोटोज़ स्टेटस देखे जा रहे हैं कि जिसकी वजह से एक मैनिफेस्टेशन की तरह एक काम कर रहे हैं। ये अपनी ज़िद, अपनी घमंड या अपनी गलतियाँ मानना चाहते हैं। भले ये आपके सामने नहीं आके बोले, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपनी जो गलतियां हैं, जो नो आपके सिचुएशन में जो भाग के खड़े हो गए थे या फिर आपका साथ नहीं दिया था या आपसे छुप रहे थे, तो वो सारी चीज़ों का उनको भी एक अलग ही गलती का एहसास हो रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी ही फीलिंग से भागकर कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं किया है। अपनी ज़िद, अपनी घमंड, ये सब उसको अब साइड लाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आपके साथ एक सोल हैप्पीनेस वो फील कर पाते हैं वो कहीं और नहीं हो। तो उनको ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एक ऐसा एहसास है ना जहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से अभी आपसे भागना नहीं चाहते। काफ़ी हद तक कर्मा पे हो रहा है, और आज का दिन जैसे ना कर्मा के लिए एक डेडिकेटेड है। जो रीडिंग में था वही है कि जस्टिस, आपके साथ जैसे न्याय नहीं किया था, आपके साथ जो अन्याय किया था, उस वजह से उनका एक अजीब सी गिल्ट फीलिंग है, और उस वजह से वो जो कर्मा फेस कर रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन उनको है कि ये जो किया है वो गलत किया है। अभी मेरे लाइफ में जो भी तकलीफ़ है वो चीज़ें उसी के लिए हो रही है। काफ़ी हद तक ये किसी लीगल सिचुएशन से भी रह चुके हैं या गुजरने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ेगा। इनके हालात एकदम कहते हैं कि बहुत खुशी के नहीं है, इसीलिए तो इतनी मुश्किलात के हालात में वो आपको याद इसलिए करते हैं क्योंकि यही एक चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है, और सबसे ज़्यादा तो वो एक सोल हैप्पीनेस या असली खुशी देती है। उनको पता है कि उनके आसपास के लोग जैसे वो समझते थे, जैसे उनको लगता था, वैसे नहीं है। जब हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपने स्वाद के लिए सोच रहा है, किसी को अपने डिसीजन की पड़ी है तो किसी को अपनी फीलिंग्स की, अपनी पोजीशन की पड़ी है, बस उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और एक वही इंसान था जो उनके बारे में सोचता था, और उसी इंसान को वो बेहद याद कर रहे हैं। तो इमोशनली फिजिकली दोनों तरफ से आपका एक अलग ही अट्रैक्शन है, और डे ड्रीमिंग में मुझे फील हो रही है कि सिर्फ रात को नहीं, दिन को भी आपको याद करते हैं। खास करके एंजल्स भी इस बारे में उनका साथ दे रहे हैं, उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं कि आपके जैसा नाम दिखता होगा या आपके जैसा पर्सन दिखता होगा, या किसी भी थ्रू कि उनको एहसास होता होगा कि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा फील हुआ ना कि जाने अनजाने में आपका नाम मुंह से निकलता होगा। ये काफ़ी हद तक ना डरे हुए कि आपका नाम कैसे मुंह से निकल रहा है अचानक से, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी एनर्जी है ना, ऐसा है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अभी काफ़ी हद तक उनको जैसे जैसे कर्मा का एहसास हो रहा है, वैसे वैसे उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो एक सोच है वो बदलती जा रही है, और उसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सोच चेंज होनी चाहिए। ये क्योंकि जैसे आपके बारे में सोचते हैं ना, वो पॉजिटिव फील करते हैं, और उसी वजह से एक उम्मीद जागती है उनके लाइफ में कुछ अच्छा होने की। और इसी वजह से अभी आपकी तरफ जो मूवमेंट है ना, वो धीरे ही सही बट होता जाएगा।
आगे आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। ये अभी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं कि मतलब आपका साथ नहीं दिया था ना, अभी ऐसा लगता है कि अभी आपका साथ देना चाहते हैं। जो जो उन्होंने किया नहीं है ना आपके रिश्ते में, जो करना चाहिए था कि मतलब एक आप ही की तरफ से ये रिश्ता चलता आ रहा था ना, तो अभी वो सिचुएशन वो बैलेंस करने की कोशिश में है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है इनके सामने किसी के असली चेहरे खास करके बहुत ज़्यादा बेदर्दी से खुले हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि चाहे थर्ड पार्टी हो या थर्ड पर्सन हो या कोई दोस्त हो या किसी भी बारे में आपने उनको आगाह किया था, आपने वार्न किया था कि ये पर्सन देखो ऐसा हो सकता है, तुम सोच समझ के बिहेव करो या कुछ तो डिसीजन लो, बट इन्होंने तभी सुना नहीं था और उसी जगह पे उसी पॉइंट पे उनको चोट लगी है। तो जाके मतलब ऐसा ना कि आपकी याद तो एकदम बहुत अच्छे से आई क्योंकि उनको ये फील लगा कि ये इंसान मुझे कितना बचाना चाहता था, मेरे बारे में कितना सोचता था और मैंने उसी का नहीं सुना है। सोलमेट, तो काफ़ी हद तक ये सोलमेट कनेक्शन है, शाम को भी वही कार्ड निकला है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट कनेक्शन। जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, इनके जो ट्रिगर्स है, आपके मैनिफेस्टेशन उनके मैनिफेस्टेशन एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है और यही चीज़ है कि जैसे डिवाइन टाइम आ रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है। कीप एन ओपन माइंड। तो किसी वजह से आपने अगर गुस्सा करके बैठे थे, अगर दूरी बना के बैठे थे, तो प्लीज़ वैसा मत कीजिए क्योंकि आप एनर्जी वाइब्रेशंस को ओपन रखेंगे तब जाके उनकी तरफ से जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे से उनको आपके पास आने का रास्ते खुल जाएंगे। बॉटम डेक है अट्रैक्शन, ज़बरदस्त अट्रैक्शन। मैंने कहा ना आपको कि फिजिकल और इमोशनल दोनों भी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुल्ली। तो बेहद अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए और दिस इज़ योर सोलमेट। तो यस, दिस इज़ योर सोलमेट। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। ये जो है ना, मैंने कहा ना कि अट्रैक्शन इतना है ना कि आपको चाहते ना चाहते, यू नो, मिड कार्ड उठाती हूँ, आपको चाहे ना चाहे मतलब सॉरी उनकी कंट्रोल में नहीं है, लाइक उनका दिल अभी उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे वो आपको देखे बगैर चाहे बगैर रह नहीं सकते। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। मैंने कहा ना डे ड्रीमिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, सिर्फ रात को ही नहीं, आपको लाइक दिन को भी याद करते हैं। अचानक से ऐसे कुछ बात होती है या कुछ ऐसा है, नाम लिखना कुछ तो है, लेकिन बस यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो किसी की बेवफाई, किसी की डिसऑनेस्टी आपकी ऑनेस्टी का सबूत दे गई है कि आप कितना ऑनेस्ट थे। द वे यू लव मी, आप जिस तरह से प्यार करते थे, आप जिस शिद्दत से प्यार करते थे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा जा रहा है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप जिस तरह से उनको अच्छे से जानते हैं, वो तो वैसे तो वो खुद को भी उतना अच्छे से नहीं जानते। वी आर परफेक्ट मैच। आप एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो। डेफिनेटली एक अलग ही कनेक्शन का वाइब्स आ रही है। यू आर दी अल्टीमेट। आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं और कुछ नहीं। आई फील गिल्टी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ। देयर इज अ थर्ड पर्सन। आई मेड अ मिस्टेक। मैंने बोला ना गलती का एहसास स्ट्रांगली है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ फॉरगिव मी। सिर्फ एग्जैक्टली वैसे के वैसे मैसेज आ रहा है। कोई जस्टिस, कोई कर्मा फेस कर रहा है। यू आर माई सोल हैप्पीनेस। आप उनकी सिर्फ दिल की नहीं, सोल की खुशी हो। एक लास्ट कार्ड, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फैंटेसीज की एनर्जी में है। वो सो नहीं पाते अपनी गिल्ट की वजह से, तो कहीं आपकी यादों की वजह से। तो ये थी रीडिंग एंड ये जो आया ना, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये थी रीडिंग। लिटरली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।